फक्त लेमन न्यूजवर. लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस में आज हम मुलाकात कराएंगे आपकी मीरा सान्याल से, आपकी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार जो साउथ से लड़ रही हैं, साउथ मुंबई से मीरा सान्याल। मीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीरा जी, आपसे बात करें इससे पहले बताएं कि पिछले चुनाव भी आप लड़ चुकी हैं। पिछले चुनाव में, इस चुनाव में चूंकि तब आप निर्दलीय लड़ी थी, इस बार निर्दलीय तो नहीं है लेकिन एक ऐसी पार्टी से लड़ रही है जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। तो दोनों में कुछ फर्क महसूस कर रही हैं, क्योंकि इस बार तो कार्यकर्ताओं की भी और आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी की कैंडिडेट हैं आप, तो क्या फर्क महसूस कर रही हैं इस बार? देखिए सैयद भाई, मैं ये आपसे कहूँगी कि अनुभव थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा मिलता भी है। उस बार जब मैं खड़ी हुई थी तो बहुत जुनून था। आपको याद है तब 26/11 का हादसा हुआ था और पूरे मुंबई में लोग कह रहे थे कि अच्छा, हमें कुछ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि हम जैसे लोग बैठ कर के घर में बैठ कर के टीवी देखते हैं, हम सब चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, हमें सब समस्याओं का समाधान हमें पता है, लेकिन हम खुद उठ कर के कुछ करते नहीं हैं। तो मैंने सोचा था ठीक है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एन आर्म चेयर क्रिटिक एनी मोर। मैं अब लड़ूंगी, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगी, अपने शहर के लिए लड़ूंगी। बहुत जुनून था, तब मैं खड़ी हुई थी। इस बार ऐसा है कि ये जो मुझ में तब जुनून था, ये अब पूरे देश में फैला हुआ है। अन्ना हजारे जी का मूवमेंट जो था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसके बाद जो निर्भया का हादसा हुआ, तो लोगों में गुस्सा भी है और बदलाव की चाह भी है। और मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मेरे जैसे आज हजारों लाखों लोग आ गए हैं। और जब मैं आम आदमी पार्टी में आती हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं रंग दे बसंती का सेट पर हम हैं। बहुत जुनून है लोगों में, बहुत बदलाव की चाह है। लेकिन चारों तरफ से जिस तरह से अटैक हो रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, दो प्रतिस्थापित पार्टियां हैं। एक का वर्षों का इतिहास है, दूसरा उससे लड़ते लड़ते अलग अलग जनसंघ से होती हुई, संघ का बैकग्राउंड लेते हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी का चोला पहने हुए, दोनों की तरफ कद्दावर नेताओं की पूरी फौज, चुनाव लड़ने का अनुभव, मुद्दों को तलाशने के उनके अपने तरीके, मुद्दों से बचने के उनके अपने तरीके, ये काफ़ी कुछ है। ऐसे में एक सिर्फ आंदोलन से निकला और उस पर भी केजरीवाल का चेहरा, और केजरीवाल पर भी जिस तरह से लोग बरसे हुए हैं और उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, 49 दिन की सरकार और फिर निकल लेना, मजाक भी बना हुआ है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से लोग इग्नोर कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे में मीरा सान्याल, एक महिला, एक बैंकर, और फिर चुनाव दोबारा उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से है जहाँ पिछली बार लड़ चुकी है, तो कैसा महसूस करेंगी तब? क्या बदलाव महसूस कर रही है और लाना क्या चाहती है? देखिए, पहले तो लोग पूछते हैं दक्षिण मुंबई से क्यों, क्योंकि ये मेरा रहने का इलाका है। मैं यहाँ से अगली बार लड़ी थी, मैं अभी यहीं पर रहती हूँ, मुझे यहीं से लड़ना है। तो ये मुझे अजीब लगता है कि लोग कहते हैं यहाँ से क्यों, कहीं और से क्यों नहीं। मुझे तो यहीं से लड़ना है। दूसरा, आपने पूछा कि बैंकर होने के नाते मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। देखिए, मेरा अभी 30 साल का तजुर्बा है बैंकिंग में। जब मैंने शुरू किया था, आई स्टार्टेड एज अ ट्रेनी। अब 30 साल बाद ये मैं अपने देश के लिए लड़ रही हूँ, आई एम स्टार्टिंग एज अ ट्रेनी। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं महसूस करती हूँ। लेकिन आपने ये बात पूछा था अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में। हाँ, ये क्रांतिकारी मूवमेंट है, इट इज़ अ रेवोल्यूशन। और मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, ये हमारे ही देश में नहीं हो रहा है, पूरे दुनिया में देयर इज़ अ मूवमेंट अगेंस्ट द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। आप थाईलैंड में देखिए, मलेशिया में देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में जो टी पार्टी है, यूके में यूकिप है, इटली में पेपे ग्रिलो है। पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरीके से ये लोग वहाँ पर अपने पिताजी का जागीर समझ करके बैठ गए हैं, ये इसमें बदलाव आना चाहिए। आपने मिडल ईस्ट में देखा, अरब स्प्रिंग है। मैं तो ये कहती हूँ, ये हमारे देश में इंडियन मॉनसून हो रहा है। हमें आम आदमी पार्टी का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश में हो रहा है
वो पीसफुल रेवोल्यूशन हो रहा है आम आदमी पार्टी की वजह से। नहीं तो लोगों के दिल में इतना गुस्सा है कि जैसे वहाँ पर रेवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर भी हो सकता था। ये हम खुशकिस्मत हैं कि वी आर गोइंग अबाउट दिस इन अ डेमोक्रेटिक वे एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन देखिए उसे हिंसक बनाने की भी कोशिश हुई। नहीं, हमारे साइड से तो हुई। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, हमारे साइड से तो हिंसक नहीं। हो गया। एक जगह हिंसा हुई, अन्य जगहों पर कोशिश होती है। तो क्या हिंसा से आंदोलन को दबाया जा सकता है? आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात उसकी कर रहा हूँ जब परिवर्तन लाने के लिए आप निकलते हैं तो काफ़ी कुछ बदलाव लाने की कोशिश होती है। राजनीतिक सोच उसकी, सामाजिक ताने बाने को बिखरते हुए लोग देखते हैं। पिछले कई चुनाव हमने देखे जो जात पात पे लड़े जा रहे थे। इस बार का चुनाव अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। इसमें करप्शन है, इसमें महिलाओं की स्वतंत्रता की बात है, इसमें अपने अधिकारों की बात है, इसमें जन लोकपाल की बात है। ये क्रेडिट भले आपको जाता हो, पर क्या सचमुच उसी तर्ज पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे क्या इसी तर्ज पर होंगे चुनाव, या फिर गाड़ी उसी पटरी पे चली जाएगी? देखिए सैयद भाई, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी मुद्दों पर लड़ रही है। और आपने सुना था, अरविंद जी ने कहा था कि हमारे पार्टी में बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप ऑफिस में जाइए, वहाँ पर देखिए अरविंद जी का लिखा हुआ कि पार्टी का जो वर्कर है उसे किस तरीके से अपने आप को, मतलब हाउ ही शुड कैरी हिमसेल्फ, हाउ शी शुड कैरी हिमसेल्फ, किस तरीके से लोगों से बर्ताव करना चाहिए। तो ये है महात्मा गांधी का जन्म स्थान। हम अहिंसा के रास्ते पर ही चलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से नहीं हिलेगा। एटलीस्ट पूरी उम्मीद तो यही है। कहते हैं कि जब पार्टी बनती है, कोई भी पार्टी बनी है, अक्सर ये होता है कि जो स्थापित पार्टियां हैं उनका नाराज धड़ा, उनके नाराज नेता, उनके नाराज कार्यकर्ता वो यहाँ वहाँ होना शुरू होते हैं, खासकर इस चुनावी मौसम में। तो ऐसे लोगों की भी कतार लगी आम आदमी पार्टी में। खैर ऐसे अभी टिकटों के मामले में अभी मुंबई थोड़ा सा सेफ है, सभी को नहीं मिला इस तरह के लोगों को, दिल्ली वगैरह में दिया जा रहा है। तो और नए लोग जो जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से, उनके बीच में और जो अलग अलग पार्टियों से आए हुए कार्यकर्ता होंगे उनके बीच में समन्वय स्थापित करना बड़ा मुश्किल होता है। देख रहे हैं दिल्ली में कैसे एक दूसरे पर आरोप लगने शुरू हुए हैं। आम आदमी पार्टी के आपस के कार्यकर्ताओं में योगेंद्र जी पर कालिक पोती गई, एक दूसरे पर टीका टिप्पणियाँ हो रही हैं। तो ये भी एक चुनौती आपके लिए भी होगी यहाँ पर भी? देखिए, चुनौती तो ज़रूर होगी। और जैसे मैं कॉरपोरेट जगत से हूँ तो मैं आपको कॉरपोरेट जगत की एक एनालॉजी देती हूँ। आम आदमी पार्टी एक नया पार्टी है, तो एक सिरे से वी आर अ स्टार्टअप। यहाँ पर बहुत जुनून है, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत आइडियलिज्म है। हाँ, रास्ते में हम ठोकर भी खा रहे हैं, कहीं गलतियाँ भी हो रही हैं, गलत लोग भी जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे हम लोग सीखेंगे। मतलब सब कुछ एक दिन में तो होता नहीं है। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अगर हम अपने सिद्धांतों के साथ जुड़े रहें, अगर हम सत्य के रास्ते पर चलते रहें, अगर हम मुद्दों पर फोकस करते रहें, तो फिर नतीजा अच्छा ही होगा। शायद थोड़ा वक्त लगे, ज़रूर लगेगा। और जो लोग मतलब अपने स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं, आस्ता आस्ता उनको पता चल जाएगा कि हम वैसे पार्टी है ही नहीं। मैं कल की आपको अनुभव बता सकती हूँ। हम लोग बैठे थे कार्यकर्ताओं के साथ, मुंबा देवी में बैठे थे। कई लोग आकर कहने लगे कि हम आपके लिए ऐसा कर सकते हैं, हम आपके लिए वैसा कर सकते हैं, हम इंचार्ज होंगे, हम वैसे करेंगे। हमने हाथ जोड़ के कहा, नहीं भैया, आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करता है। हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए, हमें किसी का एडवाइस नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो एडवाइस ला रहे हो वो पुराना तरीका था राजनीति का। हम वो टैक्टिक्स नहीं अपनाएंगे, हम वो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे नहीं। वी आर नॉट रन बाय कैश, हम वॉलंटियर के दिल के द्वारा करेंगे, जितना भी देर लगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर गलत लोग जुड़ रहे हैं, वो आस्ते आस्ते खुद ब खुद उनको पता चल जाएगा कि हम वैसे पार्टी हाशिए पे चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। जब बात हो रही है चुनाव की, इस बार का चुनाव करप्शन के, काफ़ी कुछ करप्शन के इर्द गिर्द है। करप्शन यानी अर्थव्यवस्था यानी पूरा बिखराव, और उसमें आप माहिर हैं, आप बैंकर रही हैं, आपने देखा है। तो क्या आपको लग रहा है कि जन जन तक ये बात पहुंच चुकी है कि इस बार का चुनाव बाकी मुद्दों से अलग है और करप्शन का मुद्दा काफ़ी बड़ा है? तो क्या करप्शन के मुद्दे पर आपको लग रहा है
एकदम जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग भी हैं वो उस मुद्दे पर भी वोट देने के लिए निकलेंगे? वो बात आप लोग पहुंचाने में सफल रहे हैं? बिल्कुल। और अगर आप देखें कि जो लहर जा रहा है पूरे देश में आम आदमी पार्टी के समर्थन में, वो एक्चुअली इसलिए इतना बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का गुस्सा भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बढ़ गया है। आम इंसान के लिए, आम औरत, आम आदमी के लिए जो भ्रष्टाचार का दबाव पड़ रहा है, शहरों में नहीं, गांव में भी। अगर आप मान जाइए कि कोई बीपीएल फैमिली है तो उसको अपने बीपीएल स्थिति को साबित करने के लिए वहाँ पर भी घूस देना पड़ता है। तो कैसे चलेगा देश? मतलब आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, घूस देना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, घूस देना पड़ता है, मतलब हर एक चीज़ में आपको हफ्ता या कुछ भी देना पड़ता है। लोग कह रहे हैं कि बहुत हो चुका। ये तो आम इंसान के स्तर पर। दूसरे स्तर पर जो आप करप्शन स्कैम सुन रहे हैं, इतने ज़्यादा पैसा, मतलब हम किसी रिक्शा वाले से बात कर रहे थे, वो कह रहा था मैडम जी मैं 75,000 रुपये समझ सकता हूँ। 75,000 करोड़ रुपए मुझे समझ ही नहीं आती है कितने पैसे होते हैं। तो मतलब इनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। मतलब यहाँ जो हो रहा है बहुत ही बुरा हो रहा है और इसको बदला, मतलब इसमें तो बदलाव लाना ही पड़ेगा। तो इसमें नहीं इसमें तो इसमें आप कहाँ अलग हैं? भारतीय जनता पार्टी कहाँ अलग है? कांग्रेस अलग कहाँ, या यूपी और एनडीए कहाँ अलग है और आप कहाँ हैं? देखिए, एक स्तर पर इसमें तू मैं बहुत हो रहा है। मतलब कोई कह रहा है यूपीए खराब है, कोई कह रहा है एनडीए खराब है, कोई पप्पू कह रहा है, कोई फेकू कह रहा है। जी। मतलब हमारा जो पॉलिटिक्स है ना, बहुत पर्सनल हो चुका है और उसका बहुत स्तर भी काफी गिरा है। हाँ, बहुत विशेष हो चुका है। और मैं ये कह रही हूँ, हमारा इतना बड़ा देश, इसमें इतने अहम मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार तो एक है, बेरोजगारी है, लोगों के मन में भय है, चाहे आप महिला हो, आपकी सुरक्षा के लिए, आप बड़े बड़े से उद्योगपति हैं, आपको लगता है कभी पता नहीं सीबीआई मुझ पर रेड कर दे। महंगाई का इशू है, शिक्षा का इशू है, मतलब कितने कितने ज़्यादा मुद्दे हैं। लेकिन हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भैया ये सब छोड़ दो, लेट अस हैव अ न्यू पॉलिटिकल डिबेट। हमारे सांसद में देखिए कैसे वहाँ पर बर्ताव हो रहा है। शर्म से सर झुकाना पड़ रहा है कि हम भारतीय हैं और ये हमारे पार्लियामेंट में ऐसा हो रहा है। अब मौका आ गया है क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं है, हम वैसे हैं नहीं। जैसे हम कहते हैं वी आर नॉट लाइक दैट ओनली। हमारे जो लोग हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत इनोवेटिव, बहुत एंटरप्रेन्योरियल हैं। लेकिन जो हमारा लीडरशिप है, खास करके हमारा राजनीतिक लीडरशिप, वो हमें शोभा नहीं देती। वी हैव टू चेंज दिस। आप चेंज की बात करते हैं, जब चेंज की बात आती है तो कहीं न कहीं गांधीवाद की बात आती है, कहीं हिटलरवाद की बात आती है, कहीं फांसीवाद की बात आती है। गांधीवाद को नए तरीके से पेश किया जा रहा है। फिल्मों में भी देखिए आप, मुन्ना भाई जैसे कैरेक्टर को किया गया। गांधीवाद, बापूगिरी। केजरीवाल जिस तरह से गांधीवाद को लाने की प्रयास कर रहे हैं, खांटी नेता है, चाहे वो राहुल उनकी टीम हो, मोदी या उनकी टीम हो, उसमें केजरीवाल की टीम अपने आप को किस तरह से पेश करेगी? ये आपने बहुत एक अच्छा मुद्दा पूछा है। देखिए, केजरीवाल जिन्होंने, उनका मेन जो मैं कहूँगी, एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, दूसरा उनके दिल में स्वराज लाने के लिए, मतलब ही इज़ पैशनेट अबाउट इट। वो कहते हैं कि मेरा उद्देश्य चुनाव नहीं है, मेरा उद्देश्य है पूर्ण स्वराज। और वो इस तरीके से गांधी जी के ही रास्ते पर चल रहे हैं। एक सिरे से मैं कहूँगी कि जो राजीव गांधी ने 73rd 74th अमेंडमेंट वो जो ले आए थे पंचायती राज और नगर राज बिल के बारे में, उसी के स्तर पर हम चल रहे हैं। चाहे थोड़ा, मतलब थोड़ा फ़र्क हो कॉन्सेप्ट में, लेकिन जो मेन आइडिया है कि एम्पावर्ड लोकल सेल्फ गवर्नेंस, और ये मैं मानती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा हो चुका है। और स्वराज्य का क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि आम नागरिक खुद पर जिम्मेवारी ले अपनी राज्य के लिए। और सुशासन जो हम कहते हैं, गुड गवर्नेंस, वो इसी तरीके से आ सकता है। कोई शख्स चाहे वो कितना ही होशियार क्यों ना हो, प्रधानमंत्री बन करके पूरे देश को संभाल नहीं सकता। लेकिन अगर आप मोहल्ला सभा में बैठो 1000 जन के साथ, तो वहाँ पर आप बेशक सुशासन ला सकते हो। तो ये जो स्वराज्य का कॉन्सेप्ट है, वो मैं मानती हूँ हमारे देश के लिए बहुत अहम और अच्छा सुझाव है।
और मैं इसलिए ये मैं मानती हूँ, यू नो व्हाट, आफ्टर ऑल व्हाई डज वन एसोसिएट विद आम आदमी पार्टी, ये मेरे लिए एक बहुत सेंसिबल प्रैक्टिकल आइडिया है। नहीं, हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? ये जो आइडिया है अरविंद केजरीवाल का, जो मोहल्ला सभा में आप परिवर्तन लाओ सुशासन के लिए थ्रू स्वराज, नीचे बहुत से अच्छी, चेंज, नीचे से चेंज बिल्कुल ऊपर तक ग्रास जाए, रूट चेंज, यहाँ से चेंज हो। बिल्कुल। उसमें एक बड़ा रोल महिलाओं का होता है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है। महिला आरक्षण बिल तक पास नहीं हो पाता है, राजनेताओं को आप देख रही हैं, तो वो उस दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए और आप क्या सोचती हैं? देखिए, हमारा पार्टी, हम तो सहमत है महिला आरक्षण बिल के साथ। मैं खुद निजी तौर पर मैं मानती हूँ कि महिलाओं को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत काबिल हैं, हम अपने पैरों के बल पर, अपने काबिलियत पर हम कहीं पर भी जा सकते हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन हाँ, ये मैंने देखा है, मैं कई गाँव में रह चुकी हूँ, जा चुकी हूँ, और मैंने ये महसूस किया है कि जहाँ पर महिला ग्राम प्रधान हो या सरपंच हो या वार्ड कमेटी मेंबर्स हो, उस गांव में आप देखेंगे कि सब चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से चलता है। ज़्यादा सफाई है, स्कूल में शिक्षा अच्छी तरह होती है, टीचर आते हैं, मिड डे मील अच्छी तरह से पकता है, आशा जो वर्कर्स हैं वो आती हैं। शायद इसलिए क्योंकि हर महिला माँ होती है, उसको घर गृहस्थी के बारे में अच्छी तरह से पता होता है, उसको पता है कि एक एक पैसे की क्या कीमत होती है, कैसे उसको खर्चना चाहिए। तो आई बेसिकली फील, और शायद मैं बायस्ड हूँ, कि विमेन आर मच बेटर एट गवर्निंग। तो जहाँ पर महिलाएं आएंगी वहाँ पर नतीजे ज़्यादा अच्छा ज़रूर होंगे। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम महिलाओं को पूरा मौका देंगे। जैसे अभी यहाँ पर मुंबई में मेधा ताई और मैं चुनी गए हैं उम्मीदवार के तौर पर। हम किसी रिजर्वेशन के बल पर यहाँ पर नहीं हैं, हम इसलिए यहाँ पर है, एटलीस्ट ये मेरा मानना है, क्योंकि हम काबिल हैं यहाँ पर रहने के लिए। किसी रिजर्वेशन रिजर्व सीट से आप लोग नहीं लग रहे हैं कि महिलाओं के लिए रिजर्व है, वहाँ से लड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब बातें चुनाव की आती हैं तो हर वो हथकंडे अपनाए जाते हैं, चंदा लेना, चंदा देना, जैसे केजरीवाल जी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, सवालात की सूची पेश की है दोनों बड़े नेताओं को उन्होंने, तो ये एक तरह का आरोप भी लग रहे हैं कि मैं उजला बाकी सब काले। तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये फिर से तू मैं वाली बात हुई। मैं नहीं मानती कि अरविंद कह रहा है कि मैं साफ और आप काले, ये मेरा मानना नहीं है। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि अगर आप राष्ट्रीय पार्टीज को देखें तो जितना उनका डिक्लेयर हो रहा है, जितना उनका ट्रांसपेरेंसी है, वो बहुत कम है। और आज की तारीख में हम आरटीआई की बात कर रहे हैं, और मैं मानती हूँ कि पब्लिक को ये जानकारी होनी चाहिए कि मुझे कितने पैसे किसने दिए, और तब अगर मैं सांसद में आती हूँ और मेरा किसी के साथ ताल्लुक होता है कॉरपोरेट के जगत में या इंडिविजुअल के जगत में, और मैं उनको कोई खास फेवर देती हूँ, तो देन यू कैन एस्टैब्लिश अ नेक्सस। आई मीन, ट्रांसपेरेंसी हमें इसलिए चाहिए, मान जी आपने मुझे 10 रुपया दिया और मैंने आपको 10 रुपये का फेवर दिया, तो सबको पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें नेक्सस था या क्या क्या था। और अगर आप कुछ छुपाना ही नहीं चाहते तो फिर बताइए कि क्या है। तो आप लोगों को जितने चंदे आ रहे हैं वो आप ऑनलाइन सारे बता रहे हैं, सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो क्या आपको लग रहा है पूरी तरह से पारदर्शिता है? देखिए, मैं तो खाली अपने अनुभव से कह रही हूँ। हम एक एक रुपया का रिसीट दे रहे हैं, एक एक मतलब रिसीट बुक जा रही हैं जो डोर टू डोर चंदा मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं जितना भी लोगों से ज़रूर मांगिए, 1 रुपया भी दे तो सर आंखों पर, लेकिन उसका आप रिसीट दीजिए, और ये ट्रांसपेरेंटली हम दिखा रहे हैं। हाँ, मैं ये दरख्वास्त करूंगी कि कोई दे रहा है तो 10 रुपया 100 रुपया दे दीजिए, 1 रुपया बहुत कम होता है, लेकिन जितना होता है तो दे दीजिए और हम उसका पूरा रिसीट देंगे। तो ये एक तरीके से ये भी हो गया कि हम आप तक भी पहुंच जा रहे हैं और आपका योगदान भी होगा, तो वो चीज़ें बाकी नेताओं को तो समझ में नहीं आ रही होंगी। देखिए, जैसे मैं कह रही हूँ ना, ये पूरा एक नया किस्म का पॉलिटिक्स है, और ये मैं मानती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये जनतंत्र का जो है ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप वोट हमें देते हैं तो हर कोई पूछता है हमने आपको वोट दिया, आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। लेकिन एक्चुअली ये है कि ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है।
हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का ये दावा नहीं है कि आपने मुझे चुन लिया, मैं सांसद में जाकर के मैं माई बाप बन गई। ये प्रॉब्लम ये है ना हमारा, लोग पब्लिक सर्वेंट के तौर पर इलेक्ट होते हैं और फिर सोचते हैं कि पब्लिक हमारा सर्वेंट है। ये नहीं होना चाहिए, ये मालिक नौकर का रिश्ता हट जाना चाहिए। ना पॉलिटिशियन मालिक है ना पब्लिक मालिक है, हम लोग सेवक हैं। हम सेवक हैं। सेवक वाली भावना, हाँ जी। ये सेवक हैं। इस तरह आप देखिए, बड़े सारे नेताओं से हमारे ताल्लुकात होते हैं, हम उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, हम उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, हम देखते हैं, पर उनके भीतर जो तरह का एटीट्यूड है, जो अहंकारी उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वही चीज़ें आपके नेताओं में भी आनी शुरू हो जाएंगी या हो गई हैं? देखिए, मैं खाली ये कह सकती हूँ कि मेरा रोज़ का प्रार्थना है कि भगवान जी मुझे सही पथ पर रखिए, क्योंकि जो कहते हैं पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर डज करप्ट एब्सोल्युटली। अब तक तो जो मैंने देखा है हमारे आम आदमी पार्टियों के नेताओं में, दे आर स्टिल वेरी ग्राउंडेड, उनमें अहंकार नहीं है। जैसे मैंने कहा, बड़ा अच्छा लगता है इनसे मिलने के लिए। अभी हाल ही में 5-6 दिन पहले पूरे आप महाराष्ट्र में जितने भी उम्मीदवार घोषित किए गए थे, हमारा मीटिंग हुआ 2 दिनों के लिए। मैं उनको पहले से नहीं जानती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनके साथ बैठने के लिए। अलग अलग मतलब क्षेत्र से हम आए थे, कोई मैं बैंकर हूँ, कोई और कहीं से आया था, जी, अलग कोई अलग क्षेत्रों से आए एक्टिविस्ट थे, कोई हुए हैं। लॉयर थे, मतलब अलग अलग लोगों से। लेकिन बहुत देश सेवा की भावना थी, सब ऑन द ग्राउंड थे, बहुत हंसी मजाक हो रही थी, बहुत अच्छा वातावरण था। तो अब आगे क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे लोग हैं ऐसे लग रहे हैं कि जिंदगी भर इनके साथ रिश्ता निभा सकता है। एक बॉन्डिंग हो जाती हाँ है। जी, हाँ जी। वो बॉन्डिंग जिस तरह की आपने अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के साथ देखी, वो बॉन्डिंग साउथ मुंबई के मतदाताओं तक कैसे जाएगी? किस तरह आप पहुंची हैं? क्योंकि आप बैंकर रही हैं, लोगों को लगता होगा आप हाई प्रोफाइल हैं, तो आम मतदाता तक, क्योंकि यहाँ पर पॉश इलाके भी हैं और बिल्कुल टूटी फूटी इमारतों की भी उस पर काफ़ी चुनाव भी होते रहे हैं, उस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी रीडेवलपमेंट को लेकर साउथ मुंबई के होते रहे, तो कैसे कनेक्ट करेंगी? तो देखिए, हमारा स्ट्रेटजी बड़ा सिंपल है, ये आम आदमी पार्टी का स्ट्रेटजी है। हमारे क्षेत्र में 15 से 16 लाख लोग हैं। अभी एग्जैक्ट इलेक्टोरल रोल आए नहीं है, मतलब जो आए हैं उसमें काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है 2009 से, तो हम वो देख रहे हैं, जांच रहे हैं। लेकिन मान के चलिए कि 15 लाख लोग हैं, तो 15 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए जो हमारा स्ट्रेटजी है कि हम हर इलाके में पोलिंग बूथ चैंपियन ढूंढ रहे हैं, जो प्रचारक पोलिंग बूथ के हों, और उनको हम कह रहे हैं कि आप एक पोलिंग बूथ को संभालिए जहां पर लगभग 1000 लोग हों, और फिर वहां पर आप, ये तो चुनाव हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद और भी चुनाव आएंगे। चुनाव को छोड़िए, आप मोहल्ला सभा वहाँ पर आरंभ कीजिए, लोगों से मिलना शुरू कीजिए, लोगों के साथ बैठ कर के कहें कि हमारी क्या समस्याएं हैं, हमारा क्या समाधान है, और मैं आपके साथ उसमें शामिल हो रही हूँ। तो हम वो कार्यक्रम अभी से शुरू कर रहे हैं। चुनाव के लिए भी फायदेमंद होगा, लेकिन आगे जाकर के फिर हमारा उनके साथ रिश्ता रहेगा। आपने बहैसियत कैंडिडेट और यहाँ के लोकल एक रहवासी के रूप में आपने यहाँ की किस समस्या को देखा कि इस समस्या पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था? यहाँ के लोक प्रतिनिधियों ने, चाहे वो विधायक रहे हों चाहे सांसद रहे हों, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसी कौन सी समस्या आपको नज़र आई साउथ मुंबई की? देखिए, दो समस्याएं ऐसी हैं जहाँ जो हर जगह महसूस हो रही है। एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा महंगाई। ये कॉमन चीज़ है, चाहे आप झुग्गी झोपड़ी में जाइए, चाहे आप बिल्डिंग सोसाइटी में जाइए, और लोगों का गुस्सा इन चीज़ों पर बहुत है। दूसरी बात, हम चाहते क्या है, तो एक अगर आप देखिए गुस्सा किस, जैसे कहते थे अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा किस चीज़ पर आता है, तो गुस्सा इस चीज़ पर आता है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वो गुस्सा का बास्केट। दूसरा बास्केट ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें चंद चीज़ चाहिए जो सरकार से हम मानते हैं कि हमें मिलना चाहिए। शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सफाई चाहिए, बिजली पानी का दाम सही हो, मतलब ये फ्यू, जो सड़कें ठीक हों, दीज आर द फ्यू थिंग्स हम चाहते हैं, तो जिसको हम गवर्नेंस की बास्केट कहते हैं। तो अच्छा गवर्नेंस। जब आप पर्सनल टच पे जाती होंगी, एक जनसंपर्क के लिए जाती होंगी, तो वो अपनी समस्याएं रखते होंगे, खासकर गृहिणियाँ, तो वो
महंगाई, गैस महंगा हुआ और उसकी संख्या घटा दी गई, फिर बढ़ा दी गई, तो वो सब आपके पास आती होंगी? बहुत ज़्यादा। लेकिन जब भी हम बैठते हैं, मतलब एक कॉमन थ्रेड खास करके माओं में और जैसे जैसे आपने कहा महिलाओं में, वो है शिक्षा और तालीम। हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में अक्रॉस सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा लोग कहते हैं कि अच्छा हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप गरीब घर में जाइए, आप अमीर घर में जाइए, मैं ऐसे कोई फैमिली में नहीं गई हूँ जहाँ कोई माँ बाप हाथ जोड़ करके ये ना कहे कि देखिए नर्सरी में, कॉलेज में, स्कूल में हमारे बच्चे को एडमिशन मिलता हो। किसी को 90%, किसी को 100%, मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। तो शिक्षा और तालीम के बारे में पूरे हमारे शहर में, मैं एक्चुअली मानती हूँ पूरे देश में बहुत चर्चा हो रही है। चलिए, थोड़ा सा बदलाव लाने की आप बात कर रही हैं, बात काफ़ी कुछ होगी, चुनाव के दौरान भी आपसे मुलाकात होगी, काफ़ी बातें रह गई हैं, किसी अगले कार्यक्रम में ज़रूर आपसे बात करेंगे। आप आई, आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। नमस्ते। ये थी मीरा सान्याल, आम आदमी पार्टी की साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई की प्रत्याशी हैं। आने वाले दिनों में बहुत चेंजेस लाने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, मीरा सान्याल जी भी कर रही हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि परिवर्तन आता है, कितना आता है और कौन लाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। फेस टू फेस की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए लेमन न्यूज़।